आज ही जलाएं दीपक और चमकाएं अपना भाग्य। राहु, शनि और केतु की बाधाओं से हैं यदि आप परेशान, तो आज ही जलाएं दीपक और देखें कैसे आपका भाग्य बदल सकता है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कौन सा दीपक किस ग्रह के लिए जलाना है, और सरसों का हो या तेल का दीपक हो या फिर घी का या फिर किसी अन्य। और आपको ये भी बताएंगे किस दिशा में यह दीपक आपको जलाना है। यदि मंत्र की बात करें तो मंत्र जो है, जितने प्रकार के भी आप उपाय करेंगे, सब उपायों में आपको दीपक ही जलाना है। तो दीपक जलाने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। तीसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा, किन किन समस्याओं के लिए यह उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं कारगर साबित होने वाला है। जैसे आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं, रुकावटें आती है जीवन में, या फिर मानसिक तनाव या फिर आर्थिक तंगी के लिए, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दीप जलाएं और भाग्य चमकाएं। शनिदोष और राहु केतु से मुक्ति पाने के लिए आपको ऐसे दीपक जलाना चाहिए, इस दिशा में दीपक जलाना चाहिए। 12 उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। 12 उपायों से पूरी होगी आपकी हर प्रकार की मनोकामना। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। ओम नमो भगवते रुद्राय। यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, विशेष जानकारी है, अंत तक बने रहें। हिंदू धर्म में दीपक केवल प्रकाश का ही नहीं बल्कि आशा, ऊर्जा और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि ग्रंथों में वर्णित दीपक जलाने के 12 सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को बताया गया है। इसमें न केवल शनि दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है, बल्कि राहु और केतु से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, बल्कि धन और सफलता भी आपको प्राप्त हो सकती है। यह उपाय शिव शक्ति के प्रभावशाली उपायों में से एक माने गए। यदि आप भी चमकाना चाहते हैं अपना भाग्य, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दीप जलाने का शास्त्रों में विशेष महत्व है। यह केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं बल्कि शुभ ऊर्जा और सकारात्मक और देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक माध्यम भी इसे आप कह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही तरीके से और सही स्थान पर सही दिशा में दीपक जलाने से न केवल धन, सुख और समृद्धि मिल सकती है, बल्कि शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह दोष और जीवन के अनेक जो परेशानियां आपको आ रही हैं, आपके जीवन में आ रही हैं, उनसे भी आप निजात पा सकते हैं। तो पहला जो उपाय है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले शनि दोष से शुरू करते हैं। शनि दोष होगा खत्म यदि आप करेंगे ऐसा उपाय। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय शनि के प्रकोप से बचाव आपको दे सकता है और राहु केतु दोष को भी कम कर सकता है। शनिवार को काले तिल का दान भी साथ में आप कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है वह है राहु केतु दोष से मुक्ति पाने के लिए सरलतम उपाय। यदि कुंडली में राहु केतु का दोष है तो सुबह और शाम अलसी के तेल का दीपक आपको जलाना है। इससे मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा से राहत मिलेगी। हर अमावस्या को यह उपाय करने से विशेष लाभ आप सभी जातकों को प्राप्त होगा। तीसरा जो उपाय है वह है, यदि आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं और ओम विष्णवे नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। तुलसी में जल अर्पित करने से और दीपक जलाने से शुभ ऊर्जा घर में रहती है। चौथा जो उपाय है, घर में बढ़ाना चाहते हैं यदि सुख समृद्धि, तो करें यह उपाय। दीपक में केसर मिलाकर जलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। दीपक आप दक्षिण पूर्व दिशा में अवश्य जलाएं, यह अग्नि तत्व को संतुलित अवश्य ही करेगा। पांचवा जो उपाय है, नेगेटिव एनर्जी यदि आप करना चाहते हैं दूर, तो करें यह उपाय। घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर दीपक जलाएं और इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप ध्यान रखें, यह दीपक जो है घी का होना चाहिए। दीपक में लौंग या कपूर डालना न भूलें। ऐसा उपाय करने से आपके घर में जो है नेगेटिव जो एनर्जी है वह अवश्य ही दूर हो जाएगी। छठा जो हमारा उपाय है वह है कर्ज मुक्ति से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं।
यह उपाय कर्ज और पितृदोष से मुक्ति आपको दिला सकता है। दीपक जो है घी का होना चाहिए। दीपक जलाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करें, शीघ्र ही आपको लाभ प्राप्त होगा। सातवां जो उपाय है वह है कभी नहीं होगी अन्न की कमी। यदि अन्न की कमी को दूर करना चाहते हैं तो करें, दीपक में कुछ चावल के दाने अवश्य डालकर जलाएं। आप जो है सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, इससे रसोई कभी खाली नहीं रहेगी। यह उपाय रसोई के पास दीपक जलाकर करने से अत्यधिक फलदायक होता है। आठवां जो उपाय है भय और शत्रुओं से यदि रक्षा आप करना चाहते हैं अपनी तो करें, सोमवार और शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय डर, बुरी नजर और शत्रुओं से रक्षा अवश्य ही करवाएगा। भैरव अष्टमी या शनिवार को यह उपाय विशेष प्रभावशाली होता है। नवा जो उपाय है वह है मान सम्मान की प्राप्ति के लिए करें, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाने के बाद देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और आरती करें। समाज में अवश्य ही मिलेगी प्रतिष्ठा। जल में लाल चंदन मिलाकर अर्घ दें और इससे श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। 10वां जो उपाय है वह है आमदनी में यदि वृद्धि करना चाहते हैं तो करें यह उपाय बुधवार को गणेश जी के सामने 3 मुख वाला घी का दीपक अवश्य जलाएं और दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। यह उपाय आर्थिक अवसर आपके सामने लाएगा और दीपक जलाते समय आपको ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप अवश्य ही करना है। 11वां जो उपाय है वह है रुका हुआ धन यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त करना चाहते हैं तो मां लक्ष्मी के सामने 7 मुखी यानी 7 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। इससे धन संबंधी अड़चने दूर होगी। दीपक जलाने के बाद आप श्रीम लक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें या फिर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। 12वां जो उपाय है भाग्य वृद्धि के लिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं। विष्णु भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और ध्यान लगाएं। यह मन की शांति और भाग्य वृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी है। सुबह स्नान के बाद शुद्ध मन से यह उपाय करने से शुभ फल की होती है प्राप्ति। यदि चैनल पर नए हैं, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।